हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट IGST, CGST, SGST एंड UGST। तो शुरू करते कि आखिर ये सब जो GST हम पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो सबसे पहले जान लेते कि जो हमारा टैक्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने में, तो मेनली इसको दो चीजों में बाइफरगेट किया जाता है। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है ये होते हैं इसमें कंसिडर जैसे हमारी सैलरी, ठीक है, जहां पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कवर होता है, तो यहाँ पे आता है GST। तो जब GST गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है तो इसमें भी सब पार्ट्स में दिया जाता है IGST, CGST, SGST या फिर UGST। जब गवर्नमेंट हम पे GST चार्ज करती है तो ये मेनली उसमें टाइप्स ऑफ हमसे GST रिकवर करती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग किस टॉपिक से, इनडायरेक्ट टैक्स को पहले समझते हैं, फिर देखेंगे कि ये जो जितने टाइप के हमने टैक्सेस जान लिए हैं जो गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है जब हम GST पे करते हैं तो उसे कब और कौन सा हमको यूज करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखना कि मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले देखिए, indirect taxes are the taxes which can be shifted to another person or entity। चलिए वापस हम पहली स्लाइड में आते हैं जहां पे हमने बात किया था कि जो टैक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली हमसे टैक्स ले लेती है उससे तो हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, नाम से समझ रहा है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो हमारा बर्डन है टैक्स का वो हम दूसरों पे शिफ्ट करते रहते हैं एंड फाइनली जो पर्सन इसे कंज्यूम कर रहा है या जो पर्सन इसके गुड्स ले रहा है उस पे जाके ये टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं GST, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि इसका एग्जांपल अभी हमने देख लिया, जैसे GST जो इंप्लीमेंट हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो क्या इसके पहले हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं थे? बिल्कुल थे, और उसे हम लोग कहते थे जैसे कि वैट, ठीक है, या सैनवैट, या फिर जो हमारे सर्विस टैक्स होते थे। ये सब जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे उन सब को बना के मर्ज करके केवल अब एक टैक्स लेके आ गई हमारी गवर्नमेंट ने, एंड वो है हमारी GST जो इंप्लीमेंट हो गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे भी आपका जो बर्डन है वो नेक्स्ट पर्सन पे हम शिफ्ट कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हमारा GST, ठीक है। और GST तो 2017 से आया, पर उसके पहले हमारे पास वैट, सैनवेट, सर्विस टैक्स, ऐसे सब दूसरे टाइप के हमारे टैक्सेस होते थे। अब हम बात करते हैं कि जो GST है इसको हमने अगेन बाइफरगेट किया 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका होगा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे SGST जिसको कहा जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आप देखेंगे CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आप बात करेंगे कि IGST जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड लास्ट में फिर देखेंगे कि UGST क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लगती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टैक्स है हमारा अबाउट IGST। ये टैक्स आखिर कब गवर्नमेंट हम पे चार्ज करेगी? देखिए मान लीजिए आपकी ये 2 स्टेट्स है, ठीक है, एक है आपका मध्य प्रदेश और ये है आपका उत्तर प्रदेश। जब ऐसे 2 स्टेट्स के बीच में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ली जाएगी, ठीक है, जब यहां से कोई गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज हम दूसरे स्टेट में दे रहे होंगे, ठीक है, और इसमें जो पेमेंट होगा तो गवर्नमेंट फिर बोलेगी कि आपने तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी है, लाइए टैक्स। तो यहाँ पे जब ऐसे कोई 2 अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे इस पेमेंट में ही हमारे पास जो टैक्स जुड़ेगा वो होगा IGST, जो कि सीधा पहुंच जाएगा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो स्टेट में जहाँ पे भी गुड्स कंज्यूम हुआ है वो वाले स्टेट को कुछ पार्ट प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे दिया था, यूपी पे, तो जो यूपी वाली गवर्नमेंट है वो उसको प्रोवाइड करवा दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही IGST का ही एक पार्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा IGST, ठीक है। जब हमारे बीच में दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं तो दो अलग स्टेट्स को भी क्या कहा जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो इन्हें कहा जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। देखिएगा ध्यान से, क्या इंटर है ना, इंटर TER, जब कोई भी दो अलग स्टेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए जैसे राजस्थान और किसके बीच में हो गया, जैसे आपका ट्रांजैक्शन पंजाब के बीच में। अगर ऐसे भी कोई अलग स्टेट है, अलग स्टेट में आपके जो आपकी डीलिंग हो रही है, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज कोई दूसरे स्टेट में दे रहे हैं, वहां पे आपको हमेशा आपका जो ये गुड्स एंड सर्विस आप दिया है उस पर आप ऐड करके क्या देंगे, IGST, जिसका पूरा अमाउंट हमारे जो यूनियन है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास चला जाएगा। और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ पार्ट देके जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं वहां पे उनको कुछ पार्ट दे देगी उस टैक्स का, ठीक है। तो ये होता है हमारा IGST। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब CGST, SGST एंड UGST क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि जब हमारे विथ इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश में ही कुछ गुड्स कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स लगेगा, यहाँ से गुड्स लिया मैंने या फिर कोई भी सर्विसेज लिए, अगर ये विथ इन द स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही वो सप्लायर था और मैं भी कहाँ रहने वाली थी, मध्य प्रदेश में, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे जो ये पेमेंट होगी, जो मैं वो सप्लायर को पेमेंट करूंगी, उसमें हमको दो टाइप के टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे। एंड वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा CGST, जिसका नाम से आपको पता चलेगा कि ये सेंट्रल के पास जाने वाला है, ठीक है। एंड इसमें एक और क्या हो जाएगा, SGST, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाने वाला है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, CGST एंड SGST। SGST मतलब फर्स्ट वाला वर्ड देखिए क्या लिखा है, S, तो ये जो वर्ड है हमारा, ये जो लेटर है हमारा, ये क्या है, SGST, जो S यहाँ डिनोट करता है हमारे स्टेट को। तो जैसे ही जो हमारा टैक्स का अमाउंट इसमें जुड़ा होगा पेमेंट के अंदर, उनको बाइफरगेट करके दे दिया जाएगा, CGST सेंट्रल को भेज दिया जाएगा और एक हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कैसे ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, ये ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है, अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस है तो इन्हें कहा जाता है इंट्रा, ठीक है। इसके पहले हमने कैसे ट्रांजैक्शंस देखे थे, इंटर TER वाले, ठीक है, जब वो अलग अलग स्टेट्स में ट्रांजैक्शन हो रहे थे। बट यहाँ पे अगर सेम स्टेट्स में ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम सेम स्टेट में ही सप्लायर से गुड्स लेके आते हैं, सप्लायर भी उसी स्टेट में है और हमने भी वहीं पे कंज्यूम कर लिया वो गुड्स, तो वहां पे हम यूज करेंगे इंट्रा, ठीक है, इंट्रा TRA, ठीक है, इंट्रा, ये स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली CGST एंड SGST की। अब हम बात करते हैं कि ये UGST क्या होता है, ठीक है। देखिए जब UGST कब लगेगा, जब आप जो यूनियन टेरिटरीज है, जैसे लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अगर ऐसी जो हमारी टेरिटरीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस होता है, जो वहां के लोग जैसे दमन एंड दीव में जो रहते हैं वो वहीं के सप्लायर से खरीद के वहीं पे गुड्स कंज्यूम कर लिया, तो वहां पे उनको लग जाएगा क्या, UGST, ना कि SGST, ठीक है। जब जैसे देखिए हम है ये दमन एंड दीव में, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सप्लायर है और यहीं पे हमको बताया गया है हम यहीं के रहने वाले हैं, दमन एंड दीव के, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं गुड्स को कंज्यूम, मतलब हम कौन हो गए, हम हो गए वो गुड्स के रिसिपिएंट, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि सप्लायर भी सेम वो यूनियन टेरिटरी का है, हम भी वही यूनियन टेरिटरी में उसके गुड्स कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे क्या ले लिया, गुड्स ले लिया, कोई टीवी खरीद ली, और जब हमने वो टीवी खरीदी, जो हम ये पेमेंट करेंगे इसको, यहाँ पे जो हमारी पेमेंट होगी उसमें एक पार्ट तो हमको हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना ही है, जो कि क्या वर्ड में होगा, CGST, और वहीं पे जो एक और जो हिस्सा हमको स्टेट को देना है
पर यहाँ स्टेट नहीं है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे SGST की जगह आपको लग जाएगा UGST। जब भी आपके विद इन द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, अदर देन कौन से, यूनियन टेरिटरीज वाले, तो वहां पे आपको लग जाएगा CGST प्लस SGST। बट वहीं अगर आपके यूनियन टेरिटरीज में ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, CGST प्लस UGST। ठीक है, ये सप्लायर भी इसी स्टेट में है और हम कंज्यूम भी इसी स्टेट में कर रहे हैं। और इसको एक और चीज क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, TRA। बट वहीं पे हमने क्या देखा था, IGST। अब IGST में क्या होता है, दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सप्लायर कोई दूसरे स्टेट का होगा और हम जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स, हम कोई दूसरे स्टेट के होंगे। तब ऐसा सिचुएशन आएगा तो वहां पे क्या लग जाता है, ये इंटर, INTER स्टेट ट्रांजैक्शन इसे कहा जाता है। और यहाँ पे हम टैक्स कौन सा लगाते हैं, IGST। ठीक है, जो डायरेक्टली पे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो जो टैक्स है उसका कुछ अमाउंट निकाल के वो स्टेट को दे देती है जहां पे भी हमने गुड्स कंज्यूम किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली IGST, SGST, CGST, UGST के बारे में। अगर आप मई 2024 JIB एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आपने प्रिपरेशंस चालू नहीं करी है या कर ली है और आपको चाहिए रिविजन्स, तो हम आपके लिए एक रिवीजन लेके आ रहे हैं, मिनी मैराथन। कमिंग जो संडे है हमारा, जहाँ पे प्रवीण सर, अमन मैम, प्रियांशु मैम और मेरा एक मिनी मैराथन आने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एंड उसके बाद इफ यू आर अ कैंडिडेट जिसने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, ठीक है, बट अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग इसकी पढ़ाई कैसे आगे करें, तो आप लोग के लिए हमने लेके आया है JAIB का क्रैश कोर्स, जो कि लॉन्च होने वाला है 18 मार्च से। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने पढ़ाई अभी तक चालू नहीं करी और उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से हम पढ़ना शुरू करें, तो आप लोग आ सकते हैं हमारे अड्डा 24/7 की साइट पे, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ऑल कोर्सेज में जाके JAIB मई 2024। यहाँ पे जब आप जाएंगे आपको मिल जाएगा एक तो ये महापैक। ठीक है, अगर आपको फुल फ्लेज के क्लास के साथ आपको रिवीजन क्लासेस भी चाहिए और यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर भी चाहिए, तो आप चूज कर सकते हैं हमारा महापैक, जो कि होगा हमारी डबल वैलिडिटी के साथ। बट वहीं अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक पढ़ाई चालू ही नहीं करी है और आपको जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप ले सकते हैं हमारे एक इंग्लिश ये बाइलिंगुअल एक हमारी आ रही है बैच, जो कि होगी क्रैश कोर्स में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो भी लाइव क्लासेस रहेंगी टीचर्स की, फैकल्टीज की। उसी के साथ एक और बैच लेके आ रहे हैं जो कि होगी हमारी इंग्लिश की। और अगर अभी आप यहाँ पे डिस्काउंट देख सकते हैं तो वो है केवल 78% का। बट इफ यू यूज Y895 आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 81% तक। तो आपका जो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, चाहे आप महापैक लें चाहे आप ये क्रैश कोर्सेज लेंगे, तो यहाँ पे आपको जो टोटल डिस्काउंट होगा वो होगा आपका 81% का। तो जल्दी से जाइए और हमारे साथ अड्डा 24/7 में जुड़ जाइए।